प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का 12 चैप्टर पढ़ेंगे। 12 चैप्टर सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समाज में किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से हम अपनी सोसाइटी को नीट और क्लीन रख सकते हैं, जिससे सभी के स्वास्थ्य पर भी असर होता है और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो ये 12वां पाठ है, कह रक्षति कह रक्षित है। कक्षा 8 के विद्यार्थी इस पाठ को पढ़ेंगे। इसमें मुख्य जो सब टॉपिक है वो है पर्यावरण को कैसे बचाएं, एनवायरनमेंट की रक्षा कैसे करें हम। तो मैं अनुज कुमार आपके सामने इस पाठ को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनेंगे और इसमें बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, उनको आप ध्यान करते जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पाठ को। पाठ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रीष्म ऋतौ श्याम काले विद्युत भावे प्रचंडोष्मा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामति। यानी ग्रीष्म ऋतु का समय है, गर्मी पड़ी हुई है शाम काल में, शाम के समय, और विद्युत का अभाव है, लाइट चली गई है। प्रचंड उष्मा पीड़ित है, यानी बहुत सारी गर्मी से पीड़ित होकर के वैभव जो है वो गृहात मैंने घर से निष्क्रामति मैंने निकलता है, बाहर निकलता है। तो वैभव नाम का स्टूडेंट है, बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, शाम का समय है, लाइट भी चली गई है और प्रचंड उष्मा है, गर्मी है, इस कारण से वो घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत। वैभव कहता है अपने फ्रेंड से, परमिंदर से, कि क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आ गए हो। वो ऐसा प्रश्न करता है। तो वैभव, परमिंदर कहता है आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड तप कालः अन्यतस्य विद्युत भाव है, परम बहिरागत्य अपि पश्यामि यत् वायु वेगे तो सर्वथा अवरुद्ध। देखो कितनी सुंदर बात कही गई है। इसमें कह रहा है कि परमिंदर, हाँ मित्र, एक तो तेज गर्मी का समय और दूसरे क्या कह रहा है, विद्युत अभाव, बिजली का अभाव है। परम, परंतु बहिरागत्यापि पश्या, मैं बाहर आकर भी देखता हूं, वायु वेग है तो सर्वथा अवरुद्ध है, और वायु की गति जो है ना पूर्णतः रुक गई है। सत्यम अवाक, सच ही कहा है। क्या कहा है? सच ही के प्राणिति पवनेन जगत है सकलम। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है और सच कहा है कि पवन के द्वारा समस्त जो जगत है वो क्या होता है, सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और ये चैतन्य पूर्ण, यह समग्र सृष्टि जीवित है। किसके कारण? वायु के। हवा चलती है तो हमें श्वास मिलता है, हवा चलती है तो हमारा गर्मी से बचाव होता है, ठीक है। वायु के कारण ही सब चीज़ें संचालित हैं। इसलिए वो कह रहा है कि मित्र, ये जो पवन चलती है, वायु चलती है, इसके द्वारा सारी सृष्टि, संपूर्ण जगत जो है वो चैतन्य पूर्ण समग्र सृष्टि जीवित है। और क्या हुआ फिर आगे, क्या कहता है? अक्षणपि न जीव्यते अनेन विना, और इसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जाता। कोई भी व्यक्ति जो है ना बिना वायु के जीवित नहीं रह सकता है। यानी सर्वा अतिशय मूल्य पवनः, अर्थात सबसे अधिक मूल्य वाली है कौन? वायु। तो यहाँ पर वायु का महत्व बताया गया है। पर्यावरण के अंदर इस सृष्टि का एक अंग है, ईश्वर ने हमारे लिए वायु बनाई है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको साफ सुथरा हमें रखना चाहिए। आगे कहता है विनय, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदु अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवंती। अतिशयोक्ति में एक बात कही जा रही है कि अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदे अपितु पसीने की नदियां बह रही हैं। यानी ऐसा कह रहा है, अतिशयोक्तिपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं लगता कि एक दो बूंद, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उस कारण से केवल एक दो बूंद निकल रही हो, बल्कि पसीने की नदियां बह रही हैं, ऐसा बोल रहा है। आगे कहा है स्मृति पश्यमायति शुक्ला महोदय रचित श्लोकः।
यानी जब उसने ये बात बोली पसीने की नदियां बह रही हैं, तो उसके लिए क्या कहा गया कि शुक्ल महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। वो बोलता है विनय कि शुक्ल महोदय के द्वारा रचित मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, और वो श्लोक क्या है? तप्तैर्वाता घातैर्वितुम लोकान नवशी मेघा आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। यानी वो कह रहा है कि गर्म लू से संसार की रक्षा करने के लिए आकाश में कौन होते हैं? बादल। गर्म लू जब चलती है, बहुत तेज गरम गरम हवाएं चलती हैं, तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि आकाश से जो बादल हैं, आकाश में रहते बादल हैं, वो ऊपर से पानी बरसाएं, जिससे ये गर्म लू जो है ना वो शांत हो जाए, वो शीतल हो जाए, वो ठंडी हो जाए। तो इस प्रकार की बात इसमें कह रहा है कि बादल होते हैं, किंतु यहाँ क्या हो रहा है? आगे कहता है कि इव समय नैव दृश्यन्ते, पुलिस विभाग के लोगों के समान समय पर दिखाई नहीं पड़ते। तो ये एक बात इसमें कही गई है। जैसे प्राय देखा जाता है समाज में कि पुलिसकर्मी जो हैं उनके लिए कहा जाता है, ये सत्य तो नहीं है, पुलिस अपना कार्य अच्छे से करती है, किंतु फिर भी कई लोग कहते हैं कि जब आवश्यकता पड़ती है उस समय पुलिस के दर्शन नहीं होते। तो यहाँ पर श्लोककार ने भी कह दिया कि जैसे समय पर पुलिस के दर्शन नहीं होते, ऐसे भयंकर लू में भी ये बादल जाने कहाँ चले गए, इनके भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार की बात इस श्लोक में कही जा रही है। परमिंदर कहता है आम अद्य तो वस्तुतः, हाँ आज तो वास्तव में गर्मी के ताप है, गर्मी इतनी ज्यादा है, और आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, परमिंदर ने ऐसा बोला है। आगे देखो, निद अघ ताप तपत तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादिर्तस्य एव स्वेदज्जायते वपु। यानी जो पीड़ित मनुष्य का तालु है वो सूख जाता है। किसी को ज़्यादा पीड़ा हो रही हो तो उस समय प्यास भी लग जाती है, कष्ट हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, उस समय व्यक्ति का तालु सूख जाता है, प्यास लगने लगती है। पुंसो भयादिर्तस्य स्वेद जायते वपु। और भयभीत जो मनुष्य होता है, भय से काँप रहा मनुष्य, उसके शरीर पसीने से तर हो जाता है। और ये दो बातें यहाँ पर कही गई हैं। आगे देखो, जोसेफ कहता है मित्राणी मित्रों यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम। यानी कारण क्या हो रहा है इस सब चीज का कि इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ी हुई है, उसका कारण क्या है? तो जोसेफ कहता है मित्र, जहां तहां बहुभूमिक भवनानाम, अत्यधिक इस पृथ्वी पर भवनों का, भूमिगत मार्गों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और विशेषतः किसका? मेट्रो मार्ग का निर्माण, ऊपरी गमी सेतु नाम मार्ग इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते। यानी सारे काम के लिए जो भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो के मार्गों का, ऊपर से गुजरने वाले पुलों का इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। यानी सबसे बड़ा जो कार्य और गलत कार्य हो रहा है वो ये कि हम सब अपने जीवन को अत्याधुनिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वृक्षों को काट रहे हैं। इस पृथ्वी के जो श्रृंगार हैं वृक्ष, उनको हम काट काट करके समाप्त कर रहे हैं। तो जोसेफ कह रहा है, वो स्टूडेंट बोल रहा है कि बहुत बुरी स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। हम सब इतने बड़े बड़े भवनों को, पुलों को बनाने के लिए लकड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम कर रहे हैं, तो उसके कारण वृक्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं। वयम तो विस्मृत पंत एव, अवश्य ही, ये क्या कह रहा है कि अवश्य ही हमसे क्या अपेक्षा की जाती है, यानी वयम तो विस्मृत एव, हम सब इसमें संलिप्त हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अन्यत की में विक्षेता स्मय, दूसरों से क्या अपेक्षा की जाए, हम सब लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि हम सब भी उन्हीं भवनों में, घरों में रहना चाहते हैं। और समस्या का विषय ये बन गया है कि हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हम सब भी इसमें संलिप्त हैं। आगे क्या कहा गया है कि ये वयम तो विस्मृत पंत एव, हम ये सब भूल चुके हैं कि हम भी इसमें संलिप्त हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दृश्यमानेन वहिनिना दृश्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। बड़ी सुंदर बात कही है बच्चों।
ये कहता है कि अग्नि के द्वारा जलाए जाते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा ही सारा वन जला दिया जाता है। यानी कोई वृक्ष यदि पूरे जंगल में सूखा है और उसमें आग लग जाए तो समझ लो कि वो एक सूखा वृक्ष पूरे जंगल को बर्बाद कर देता है। और ऐसे ही एक बात कही गई है, दृश्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। और किसी कुल में, किसी परिवार में यदि एक भी बच्चा दुर्गुण और दुर्व्यसनी हो जाए तो उस कुल का भी नाश हो जाता है। हठ धर्मी अहंकार जिसके अंदर आ जाए, हठ धर्मिता जिसके अंदर आ जाए। आप महाभारत में देखते होंगे, महाभारत में दुर्योधन हठी और दुराग्रही था, किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं था। और इतने बड़े बड़े रथी, महारथी, अतिरथी योद्धा लोग सब उस हठी और दुराग्रही के कारण मारे गए। तो इस कारण से एक व्यक्ति भी सारे कुल का विनाश कर देता है। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से एक सूखा वृक्ष पूरे जंगल को बर्बाद कर देता है, ऐसे ही एक हठी और दुराग्रही व्यक्ति भी, दुर्गुणी व्यक्ति भी पूरे कुल का नाश कर देता है। परमिंद्र कहता है फिर आम एतदपि सर्वथा सत्यम। हाँ मित्र, ये सब सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामि, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत किंचित शांति प्राप्तुम सख्य में, वहाँ कुछ शांति प्राप्त कर सकेंगे। नदी के किनारे जाएंगे, वहाँ ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। इस भयंकर गर्मी में हम वहाँ जाकर के कुछ शांति प्राप्त करेंगे। आगे देखो, नदी तीरम गंतु कामा बाला यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्टा वार्तालापम कुर्वन्ति। यानी नदी तीरम, मैंने नदी के किनारे पर, गंतु कामा, जैसे ही नदी के किनारे पर वो पहुंचे, बाला कौन, बालक। यत्र तत्र क्या देखा, जहां तहां गंदगी के ढेर देखकर दृष्टा वार्तालापम कुर्वन्ति, जब जहां यहाँ तहां जहां सब लोगों ने जो है ना गंदगी के ढेर लगा रखे हैं, तो उस गंदगी को देख करके ये बालक जो वहां पर पहुंचे थे अभी आपस में बात कर रहे हैं, आपस में वार्ता कर रहे हैं। और उनकी वार्ता कैसी है सुनो जरा। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत चावकरम प्रशिक्त अस्ति। यानी जोसेफ कहता है कि पश्यन्तुम मित्राणि, मित्र देखो, यत्र तत्र जहां तहां प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक का थैला, तथा च अवकरम पर अक्षिप्तम अस्ति। यानी प्लास्टिक का थैला और अन्य कूड़ा फेंका हुआ है। जहां तहां भी मैं देख रहा हूं, मेरी दृष्टि जा रही है इधर उधर, तो वहां पर सब जगह जो है प्लास्टिक का थैला और कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते यत्, कहा जाता है कि स्वस्थता स्वास्थ्य करी, स्वस्थता जो है वो स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली है, स्वस्थ बनाने वाली है। कौन, स्वस्थता। परम वयम तो शिक्षिता अपि, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हम सब शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित इवाचरामः अनेन प्रकारेण। बहुत प्रकार से हम देखते हैं कि हम सब शिक्षित होते हुए भी अशिक्षितों वाला आचरण करते हैं। वही बच्चे आपस में कह रहे हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सब पढ़ते लिखते हैं विद्यालय में और सब चीज़ें सीखते हैं, लेकिन सीखने के बावजूद भी हम आचरण बिल्कुल विपरीत करते हैं। हम पढ़ते हमारा स्वच्छता के कारण जो है ना, स्वच्छ रहने से, पवित्र रहने से, आस पड़ोस को अच्छा बनाने से हम अच्छे स्वास्थ्य का प्राप्त करेंगे, हम बीमारियों से बचेंगे, डॉक्टरों से बचेंगे। लेकिन ये सब हम पढ़ने के बावजूद भी फिर गंदगी करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य ही तो है, ऐसा कह रहा है जोसेफ। इतनी ही देर में क्या होता है, वैभव गृहाणी तु अस्माभि नित्यम। इस प्रकार हम घरों को नित्य क्या करते हैं, स्वच्छानि क्रियन्ते, स्वच्छ करते हैं। परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानम न दीयते। परंतु किस लिए अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। हम सब अपने घरों को तो साफ करते हैं, लेकिन पर्यावरण को कोई ध्यान नहीं देता। पर्यावरण में सड़कें, बिजली, पानी, भिन्न भिन्न प्रकार के और सारे संसाधन, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये सब प्रकृति जो है ये पर्यावरण के अंतर्गत आती है। पर्यावरण जो हमें चारों तरफ से ढक करके रखता है उसको पर्यावरण कहते हैं। तो ये कह रहा है कि हम अपने घरों को तो नित्य साफ करते हैं, पर पर्यावरण का कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं। आगे देखो क्या होता है। विनय कहता है पश्य पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकरय मार्गे क्षिपते। देखो देखो, ऊपर से अब भी मार्ग में कूड़ा डाला जा रहा है। जैसे ही वो निकल रहे थे वहां से तो देखा कि ऊपर से कोई कूड़ा फेंक रहा है सड़क पर।
और तभी विनय कहता है देखो देखो ऊपर से क्या फेंका जा रहा है, कूड़ा फेंका जा रहा है। अब जैसे ही उन्होंने कूड़ा फेंकते हुए देखा किसी को तो क्या हुआ, आहूय महोदय कृपा कुरु मार्गे अक्षमदब्य। आहूय मैंने बुलाकर, क्या कहते हैं, महोदय देवी, कृपया कुरु मार्गे भ्रमदब्य, देवी मार्ग में भ्रमण करने वालों पर कृपा करो। कोई महिला जो है ना वो ऊपर दूसरे मंजिल से ही कूड़ा फेंक रही थी, नीचे डाल रही थी, तो वो बच्चे उसको बुला करके क्या कहते हैं कि देवी हमारे ऊपर कृपा करो और रास्ते में चलने वालों के ऊपर कूड़ा मत फेंको। एतत् तो सर्वदा अशोभनम कृत्य, ये तो बिल्कुल अशोभनीय कार्य है। अस्मद सदृशेभ्य बालेभ्य भवति सदृशीव एवं संस्कार देया। हे देवी, हम जैसे बच्चों को, आप जैसी महिलाओं को संस्कार देना पड़ रहा है, बल्कि उल्टा होना चाहिए, आपको हमें संस्कार देना चाहिए, हमें अच्छी बातें सिखानी चाहिए। ऐसा उन्होंने उस देवी से बोला। उस देवी का नाम क्या था, रोजलिन। आम पुत्र, रोजलिन कहती है हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम पूर्ण रूप से सच कहते हो। अक्षम्यताम, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर दो। इदानीम आवेगच्छामि, अब मैं जान गई हूं, अब किसी भी प्रकार से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं कूड़ा ऊपर से सड़क पर नहीं फेंकूंगी और मुझे सारी चीजों की जानकारी हो गई है, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। रोजलिन आगत्य बाले साकम स्व अक्षितव अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यूद वरकरम चापी समग्रह्य अवकर कंडोले पाती। रोजलिन ने आकर क्या किया, आगत्य मैंने आकर बालकों के साथ, बाले साकम, बालकों के साथ, स्वयं ने अपने अक्षितम अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए क्या थे मार्ग में, विकीर्ण मैंने इधर उधर पड़े हुए, अवकरम मैंने कूड़े को, उसने बालकों के साथ अपने द्वारा फेंका गया जो कूड़ा था उसको मार्ग तथा शेष कूड़े को कूड़ेदान में डाल दिया। फेंका गया जो मार्ग में कूड़ा फेंका था वो रोजलिन ने उन बालकों के साथ मिलकर के सारा वहां से उठाया, साफ किया और उसको अवकर कंडोले मैंने कूड़ादान में, पातियती मैंने डाल दिया। बालक इसी प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। वो बालक इस बात को कहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का जो बीड़ा उठाया है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो पूरे देश भर में स्वच्छता का अभियान चलाया जाता है उसका भी ये एक महत्वपूर्ण अंग होगा, हम इस अभियान को गति देंगे। इस प्रकार की बात बालक कह रहे हैं। आगे देखो, विनय पश्य पश्य तत्र धेनु साक फलानाम अवर्णय सह प्लास्टिक सवितानम अपि खादति। ओहो, विनय कहता है देखो देखो वहां गायें सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैलों को भी खा रही, क्योंकि सब्जी और फलों के बीच में किसी ने वहां पर प्लास्टिक के थैले भी डाल दिए हैं और वो गाय माता वहां पर चरने आई थी और वो साग सब्जी के साथ में प्लास्टिक के थैले भी खा रही है। अब क्या होगा, यथा कथचिंत निवराणनीय ऐसा मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टा बाला कदली फलानी कृत्वा धेनु मह्यवंती भोजयंती च मार्गात प्लास्टिक सवितानी चाप सार्य पिहीते अवकर कंडोले क्षिपंती। देखो कितना अच्छा काम किया उन्होंने। मार्ग में केला बेचने वाले को देखकर बच्चे केले खरीद कर गाय को बुलाते हैं। फल विक्रेतारम दृष्टा, जो फल विक्रेता था उसको देखा और बाला कदली फलानी कृत्वा, उससे जो है ना कदली फल मैंने केले खरीद लेते हैं। और धेनुम आहवायंती, गाय माता को बुलाते हैं, भोजयंती और उसको खिला देते हैं। फिर क्या हुआ, मार्गात प्लास्टिक स्वीतानी चापसार्य पिहीते अवकर कंडोले क्षिपंती, और मार्ग में जो प्लास्टिक के थैले थे उनको हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो इतना श्रेष्ठ कार्य उन बच्चों ने किया है कि गाय माता को केले खिलाए और जो पड़े हुए इधर उधर फैले हुए प्लास्टिक के थैले थे उनको उठाया और उठा करके उनको कूड़ादान में डाल दिया। आगे देखो, परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाः लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती अक्षति भवति। परमिंदर कहता है प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण
यानी प्लास्टिक जो है वो मिट्टी से भी नहीं गलती, उसके मिट्टी में नष्ट न होने के कारण अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, हमारे पर्यावरण की महान हानि होती है, बहुत बड़ी हानि पहुंचती है पर्यावरण को इससे। तो क्या करें? पूर्व तु काप्सन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकाया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तुनानि एव प्राप्यन्ते। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से तथा काष्ठ से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है, अब उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ बनाने में बहुत कम खर्च आता है और लोग कम खर्च पैसा बचाने के चक्कर में पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं। उसमें जो है ना, जो पहले चीज़ें बना करती थी, जो लोहे से बनती थी, लाख से बनती थी, मिट्टी से बनती थी, काठ की लकड़ी से बनती थी, ठीक है, वो आसानी से जो है ना इस पर्यावरण में मिट्टी में मिल जाया करती थी। और इस प्रकार की वस्तुएं अब नहीं बनती हैं, अब लोग प्लास्टिक का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और प्लास्टिक जो है मिट्टी से भी नष्ट नहीं होती है, पर्यावरण के ऊपर बुरा प्रभाव डालती है। वैभव कहता है आम घटी पट्टिका अन्यानी बहुविधानी पात्राणी कलमेन इत्यादिनी सर्वाणी तो प्लास्टिक निर्मितानी भवन्ति। वैभव कहते हैं हाँ, घड़ी की पट्टियाँ, अन्य बहुत से पात्र, कलम इत्यादि सभी प्लास्टिक से बनी होती थी। पहले तो बहुत सारी चीज़ें हमें प्लास्टिक जो है ना, ये इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त हो रही हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं। जोसेफ कहता है आम अस्माभि पित्रो शिक्षकाणाम सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीय। हाँ, हमारे माता पिता तथा गुरुजी के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। हम सब ने मिलकर के, गुरुजनों ने, माता पिता ने, समाज के सभी बड़े वर्ग ने, छोटे वर्ग ने, अच्छे लोगों ने मिलकर के हमें विचार करना चाहिए और इस प्लास्टिक के प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर विचार करके इसको रोकना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशव अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं आलापन्ति सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, और इस प्रकार की वार्ता करते हुए सभी नदी के किनारे पर पहुंच गए। नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च, और नदी के जल में स्नान किया तथा गाते रहे, मुस्कुराते रहे। और इस प्रकार से उन्होंने क्या गाया? सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितः सखे जगति जायमानानां संभवा संभवो भुवि। यानी सुपर्यावरण के द्वारा ही जगत की सुंदर स्थिति है, संसार में उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही है। यानी संसार में जितने भी उत्पन्न होते हैं लोग, वो इसी पृथ्वी पर आनंद भोगते हैं, लेकिन उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को अच्छा बनाना पड़ेगा। पर्यावरण अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हम सब भी उसका आनंद ले पाएंगे। सर्वे अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारम, सभी जो अत्यधिक आनंद के साथ जल विहार करते हैं, जल में स्नान करते हैं और उस भयंकर गर्मी में जल में स्नान करके अपने शरीर को आनंद देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाओ, ताकि इस पाठ की पूर्ण जानकारी हो सके और समाज में एक अच्छे वातावरण का निर्माण हम कर सकें। सबका धन्यवाद। जय हिंद।